गीता का पाठ, गीता के महात्म्यम और ध्यान के अर्थ का पाठ, ध्यान का पाठ हम लोग करते हैं और उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न इसलिए करते हैं कि यदि हमें गीता, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का पता लगेगा तभी हमारे मन में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के बारे में श्रद्धा का उदय होगा। और जितनी मात्रा में हमारे मन में श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में हम उस महान उपदेश को हृदयगम कर सकेंगे। और इसके बाद में अर्जुन विषाद योग नाम का जो प्रथम अध्याय, उसकी विशद चर्चा हम लोगों ने की और द्वितीय अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन को पहले तो युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा, किस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया और फिर किस प्रकार से कर्मयोग के बारे में भी उन्होंने बताया। और फिर अंत में चर्चा जब चल रही है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। अर्जुन ने जो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण पूछे, उसके उत्तर में जो श्री कृष्ण भगवान ने श्लोक जो कहे, उनके अर्थ को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। 66 श्लोकों की चर्चा हमने विस्तार से की। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता के बहुत प्रकार के लक्षण बताए। इतना ही नहीं, किस प्रकार से उन लक्षणों को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, उसका भी उन्होंने उपाय बताया। और इसकी चर्चा करते हुए हम लोगों ने कहा था अंत में श्री कृष्ण भगवान ने नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी प्राप्त नहीं होती है, और शांति रहित पुरुष को फिर सुख कैसे हो सकता है। आज सभी लोग सुख और शांति की खोज में भटक रहे हैं, पर सच्चा सुख और सच्ची शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक श्रीमद् भगवद गीता में जो कहे उस प्रकार के स्थित प्रज्ञता के लक्षण हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते, तब तक सच्चा सुख और सच्ची शांति, जिसे हम कह सकते हैं कि हमेशा के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। बाकी जितने सुख और शांति हमें कुछ समय के लिए प्राप्त होती हैं, पर बाद में वह चले जाते हैं। पर भगवद गीता में जो मार्ग बताया वह है हमेशा के लिए अनंत सुख, अनंत शांति, और वह अनंत काल के लिए शांति। यदि हम चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस मार्ग का अनुसरण करना होगा। और फिर से लाल बत्ती बताते हुए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। क्योंकि अम्बसी जल में वायु नावम नाव को इव जैसे हर लेता है, वैसे ही विषय में चरताम विचरती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों के बीच में यत जिस इंद्रिय के अनुसाथ मनः माने मन विधीयते रहता है, तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञाम हरति बुद्धि को हरण कर लेती है। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। हमने उदाहरण दिया था कि मान लो नाव जा रही नदी में, अचानक तूफान आता है, तो जिस प्रकार से यह नाव उसको यह आंधी मानो बलपूर्वक दूसरी दिशा में ले जाती है। नाव को जाना है उत्तर की दिशा में, पर वह दक्षिण दिशा में जाती, पूर्व में जाती, पश्चिम में जाती, जिस तरफ आंधी रहती उसी तरफ जाती है। उस पर कोई नियंत्रण वह जो नाव चलाने वाले नाविक का नहीं रह पाता है। वह जिस प्रकार से वह वायु बलपूर्वक उस नाव को दूसरी दिशा में, विरुद्ध दिशा में ले जा करके उसको पटक देती है और जो नाव में बैठे हुए लोगों को डुबा देती है, उसी प्रकार से यह मन हमको डुबा देगा। हमारी इंद्रियां इस पर यदि हमारी नियंत्रण न हो, इतना ही नहीं कहा, यदि एक भी इंद्रिय नियंत्रित न हो तो उस प्रकार से हमारी उस आध्यात्मिक साधना को चौपट कर देगा और हमें विनाश की तरफ ले जाएगा। और विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने उदाहरण दिए कि
एक एक इंद्रिय जो हमारे पास है, हमारे पास कुल 5 इंद्रियां हैं, उसमें से एक ही इंद्रिय ऐसी शक्ति रखती है, उसके पास इतनी शक्ति है कि वह हमें डुबा सके, वह हमें सर्वनाश की ओर ले जाए। ऐसी अद्भुत शक्ति एक एक इंद्रिय में है यदि हम उसका समुचित उपयोग न करें। और ऐसी 5 इंद्रिय हमारे पास है। और उदाहरण दिया था कि ये हाथी का उदाहरण दिया, पतंगा का उदाहरण दिया, इन लोगों के ऐसे 5 के उदाहरण दिए जहां पर कि उनके पास केवल एक ही इंद्रिय के कारण उनका नाश होता है, परंतु इस मनुष्य के पास तो वे 5 इंद्रियां हैं, तो वह और भी भयानक हो जाता है यदि हम उस पर नियंत्रण न करें। और इसीलिए कहा तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इससे महाबाहो, हे महाबाहो, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रियां सर्वशः सब प्रकार इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से निगृहीतानि वश में की हुई होती है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब प्रकार के विषयों से इसलिए कहा गया कि यदि 5 में से एक भी इंद्रिय यदि नियंत्रित नहीं रही तो वह हमें उस विनाश की ओर ले जा सकती है। और इसीलिए सभी इंद्रियों के नियंत्रण के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर वह जो ग्राफिक पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, एक नाव जिस प्रकार से विनाश को प्राप्त होती है और नाव में जो बैठे हुए वे लोग सब विनाश को प्राप्त होते हैं, एक बड़ा तूफान, एक आंधी आती है और इस प्रकार से ले जाती, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों पर यदि हमारा नियंत्रण न रहे तो हमारे इस साधक को विनाश की तरफ ले जाती। उसका एक बहुत अच्छा और चित्र, एक ग्राफिक पिक्चर, एक अच्छा चित्र दिया गया, कठोपनिषद में भी कहा गया। इसी विषय को समझाने के लिए एक उपमा दी गई कि यह जो हमारा शरीर है वह क्या है, आत्मा है वह क्या है। तो कहा गया आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेवच इंद्रियाणि हयानार्हुर विषयांस्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम तेषां प्राक्त मनीषिणः भोक्तेस्त्याहुर मनीषिणः। तो कहा गया आत्मानं रथिनं विद्धि, यह आत्मा जो है जीवात्मा, मन और बुद्धि से युक्त यह जो जीवात्मा है वह मानो रथी, रथ में बैठा हुआ मालिक है। शरीरम रथमेवतु, ये जो शरीर है वह रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, सारथी कौन है? रथ को चलाने वाला, वह बुद्धि है। और मनः प्रग्रहमेवच, वो जो लगाम है वह है मन। और ये जो घोड़े हैं इंद्रियाणि हयानाहुर, ये 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां, ये 5 घोड़ों वाला रथ है। तो ये जो 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कुल मिलकर के 10, ये जो इंद्रियां हैं वे मानो घोड़े हैं। और यह 5 ये जो इंद्रियाण हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्, और जो विषय है वे रास्ते हैं। ये इंद्रियां हमेशा अपने रास्ते पर जाना चाहती, विषयों की ओर दौड़ती है। और जितना भी हमारा काम होता है इन विषयों के द्वारा ही होता है। जब कभी हम इंद्रियों को जानबूझकर दौड़ाते हैं, हम कहते हैं ये किताब को पढ़ो, आंखों को हमने कहा ये अच्छी किताब है, हमने उसको पढ़ने के लिए कहा, तब वह घोड़ा दौड़ रहा है, उस अच्छी वस्तु पर दौड़ रहा है। परंतु कभी कभी हमारे अनजाने में वह दूसरी ओर दौड़ता है। सभी इंद्रियों का इसी प्रकार से है। सभी इंद्रियां हमें उस ज्ञान को प्रस्तुत करती है, हमें उस आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने के लिए प्रस्तुत करती है, हमें सहायता रूप होती है। परंतु यदि नियंत्रित न हो तो वे कभी कभी उल्टे मार्ग पर जाती है और विनाश की ओर हमें अग्रसर करती है। तो यह उपमा दी गई, ये घोड़े हैं, यह मानो ये इंद्रियां,
ये घोड़े, और यह जो रथ है वह शरीर वही रथ है, और सारथी वह बुद्धि है, और मन जो है वह लगाम है। और ये घोड़े, मानो यदि घोड़े यदि तेजवान न हो और दुर्बल हो घोड़े, तो फिर वह रथ अपनी यात्रा तक न पहुंचेगा। जाना कहाँ है? जाना है परम पद की प्राप्ति करनी है। परम पद की प्राप्ति की यात्रा हमें प्रारंभ करनी है, तो यदि हमें किसी जगह जाना है तो व्हीकल की तो आवश्यकता होगी, बिना व्हीकल के तो जा नहीं सकते। तो यह व्हीकल है, यह रथ है, तो हम जा रहे हैं। परंतु ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े यदि बहुत दुर्बल रहे, या उसमें तेज न रहे, या वो इंजर्ड हो जाए, या उसमें कोई दम न रहे, तो फिर वो हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। जैसा श्री रामकृष्ण मजाक में कहते थे कि उस समय के जमाने में तो गाड़ी रह जाती थी, रामकृष्ण देव तो पैदल जा नहीं सकते थे उतने दूर, दक्षिणेश्वर से कलकत्ता जाना होता था। तो बलराम बोस उनके भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, पर थोड़े कंजूस थे। तो वो घोड़ा गाड़ी वाले को भेजते थे, तो ऐसी चुन करके घोड़ा गाड़ी भेजते थे जिसमें सबसे कम दाम मिले, कम से कम कीमत हो। रामकृष्ण देव घोड़ा गाड़ी को देखकर ही बोलते थे, अरे बलराम, ये तुम्हारे घर तक पहुंचेगी तो घोड़ा गाड़ी? नहीं नहीं पहुंचेगी, बहुत अच्छी घोड़ा गाड़ी है। तो देखा उन्होंने, जो घोड़ा है एकदम दुबला पतला, कब मर जाएगा कुछ ठीक, मरियल घोड़ा है, और घोड़ा गाड़ी की भी हालत बहुत खराब है, कब टूट करके गिर जाएगी कुछ ठीक नहीं है। पर 1 रुपया 2 आना में वो एकदम से दक्षिणेश्वर तक ले जाएगा, बलराम बोस के भवन तक, इसलिए सस्ते में मिला, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी। और सचमुच में रामकृष्ण एक बार हंसते हुए कहते हैं, ऐसी घोड़ा गाड़ी उसने दी, और रास्ते में वो बहुत चाबुक मारता था। जब चाबुक मारता था वो तो उस समय घोड़ा चलता था, फिर जाके खड़ा हो जाता, फिर चाबुक मारता था, खड़ा हो जाता था, और उसके बाद में एक बार जाकर के तो घोड़ा गाड़ी खुद ही गिर गई। तो इस प्रकार की व्हीकल रहने से नहीं होगा, इस प्रकार की घोड़ा रहने से नहीं होगा। और यदि घोड़ा तेजवान हो तो भी मुश्किल, दौड़ रहा है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो लगाम, यदि लगाम ठीक न रही, लगाम यदि ठीक से कसी नहीं गई, तो बिना लगाम के घोड़े वो तो हमें एकदम से एक्सीडेंट करा देंगे, दौड़ से दौड़ेंगे। तो लगाम भी ठीक होनी चाहिए। लगाम है वो मन के द्वारा हम घोड़ों को, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। पर लगाम को कसेगा कौन? वो तो है सारथी। पर जो सारथी है वो यदि शराब पी के पैड़ा पड़ा हुआ हो, तो फिर कौन वो उस गुलाम को, उस लगाम को खींचेगा? तो बुद्धि है वह सारथी है। कभी कभी हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, हमारी बुद्धि हमें समझा देती है कि नहीं नहीं जो है वह ठीक हुआ है। तो यह जो बुद्धि, यह बुद्धि भी हमारी जागृत होनी चाहिए, निद्रित नहीं होनी चाहिए। और उसमें बैठा हुआ सवार है वो भोक्ता। भोक्ते त्याहुर मनीषिण, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याहुर मनीषिण। यह जो आत्मा है, बुद्धि और मन और इंद्रियों से युक्त, मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा है, वह जीवात्मा, वही भोक्ता है, वह रथ पर बैठा है। रथ, वो परम पद की प्राप्ति यदि हमें करनी है, हमें देखना होगा घोड़े तेज होने चाहिए परंतु कंट्रोल में होना चाहिए, लगाम भी ठीक होनी चाहिए, सारथी भी जागृत होना चाहिए, और सारथी को ऑर्डर देने वाला भोक्ता भी जागरूक होना चाहिए। यदि घोड़ा इधर उधर जाता है, रथ उधर जाता है, पर नहीं ये रास्ता ठीक ने नहीं लिया, परम पद की प्राप्ति करनी है, इसलिए वो रास्ता तुमको लेना पड़ेगा। वो सारथी को ऑर्डर देता है, नहीं भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, और सारथी फिर गुलाम ये लगाम को पकड़ करके घोड़ों को खींच करके दूसरी दिशा में ले जाता है, तब तो वह परम पद की प्राप्ति होगी। यदि वो नहीं रही तब फिर वह उस परम पद की प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकते, वह परम पद की प्राप्ति की यात्रा ठीक से नहीं होगी। ऐसा देखा गया। एक बार हम लोग आ रहे थे कच्छ में से, कच्छ में कोई लेक्चर था, वहां से राजकोट वापस लौट रहे थे। तो वो जिन लोगों ने हमें बुलाया था, जिस कंपनी वालों ने, उसकी गाड़ी थी, तो उन लोगों ने गाड़ी दी थी ले जाने के लिए, वापस लौटाने के लिए। तो हम लोग वहां पर से गांधीधाम से वापस लौट रहे थे राजकोट। शाम को लगभग 5 बजे निकले। अब 6, सवा 6 बजे वहां पर भचाऊ के पास एक बड़ी होटल आई। तो फिर ड्राइवर ने पूछा कि
स्वामी जी जरा चाय पी ले हम लोग तो अच्छा रहेगा। हमने भी सोचा भाई रात की ट्रैवलिंग है, चाय पी लेगा तो अच्छा रहेगा। हमने कहा जरूर चाय पी के आ जाओ। हम लोग बैठे गाड़ी में। अब हमको तो पता नहीं कि उसने क्या पिया। वो आया 20 मिनट बाद, बैठा करके जोर से गाड़ी चलाया। मैं बोला भले थोड़ा स्पीड से कम कर, स्पीड कर, 10 बजे के पहले 11 बजे पहुंचेंगे, कोई हरकत नहीं है, पर जिस स्पीड से तू चला रहा है इससे तो एकदम ऊपर ही पहुंचेंगे। बहुत कहा स्पीड से, फिर भी स्पीड कम नहीं किया, स्पीड से चलाया। चलाने के बाद हम किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद देखा तो गांधीधाम का बोर्ड आ रहा है। अरे बोला भाई हमको तो गांधीधाम से जाना है उधर राजकोट का और बोर्ड आ रहा है गांधीधाम इतना किलोमीटर, ये क्या हो गया। उसके बाद में बोला ड्राइवर को, अरे कहाँ जा रहा है तू। हाँ वो तो अलग अपने नशे में है, उसको तो पता नहीं, मुश्किल से फिर उसको ठहराया। उसके अलग जा कहाँ रहा है, ये तो गांधीधाम का बोर्ड आया। हाँ बाबूजी कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है, रास्ता उल्टा हो गया। अब फिर से रास्ता उसने फिर से पलटाया और रास्ता सीधा लिया। अब मंत्र जाप करने की कोई अपने मन को बोलने की जरूरत है, अपने आप मंत्र जाप चल रहा है कि वो कहां ले जाएगा कुछ ठीक नहीं, फुल स्पीड में ले जा रहा है। अभी तो उल्टा रास्ता लेता, उस समय गाड़ी भी बदल नहीं सकते, और जितने बैठे थे सब मंत्र जब भगवान का नाम लेने लगे कि ये आज पहुंचे तो बहुत खैर है। मुश्किल से रात को 10 बजे पहुंचाया। उसके बीच में 2-3 बार ऐसा से किया। मोरवी के रास्ते में जाना था तो वहां मुड़ने के बदले फिर ले जा रहा था अहमदाबाद के रास्ते, वो फिर वापस वहां से 3 किलोमीटर तो पेट्रोल पंप को पूछ करके फिर वापस लाया। पूरा उसने अच्छी तरह चाय के बदले पिया था शराब बोतल, बाद में पता चला। तो ड्राइवर ही यदि शराब पिया होगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी होगी, लेटेस्ट मॉडल की कार होगी, फुल स्पीड में जाएगी, पर फुल स्पीड में उल्टी दिशा में जाएगी और नहीं तो एक्सीडेंट करेगी। ड्राइवर का जागरूक होना आवश्यक है और वो नशा न करे वो आवश्यक है। सारथी ठीक होना चाहिए, पर यदि सारथी ठीक नहीं हो, ड्राइवर ने शराब पिया हो, तो उसको कंट्रोल करने वाला भोक्ता, यदि हम ही सोते रहते तो उस दिन तो ऊपर ही पहुंच जाते। इतना अच्छा था कि हम लोग सोना शुरू नहीं किए थे, तो हम लोगों ने देखा सामने बोर्ड आया है, या फिर बीच बीच में उसको बोलते थे कि भाई देखो अभी थोड़ा सा कम चला, सामने से टक्कर हो जाएगी, नहीं तो 2-3 बार टक्कर होने से बच गया। तो अंदर बैठने वाला यदि जागरूक रहा तो यदि परम पद की प्राप्ति यदि करनी है, ये सब आवश्यक है। गाड़ी भी ठीक होनी चाहिए और गाड़ी का चालक ड्राइवर भी ठीक होना चाहिए, उसकी ब्रेक भी ठीक होनी चाहिए, और यदि ब्रेक ठीक नहीं रही, ड्राइवर भी ठीक है, ब्रेक ही नहीं रही, ब्रेक लगाना बहुत आवश्यक है। ये जो लगाम है, लगाम लगाना बहुत आवश्यक है कि यदि दूसरी दिशा में जाए तो उसे ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ब्रेक ठीक होनी चाहिए, ड्राइवर ठीक होना चाहिए, और जो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है वो भी जागरूक होना चाहिए कि यदि गाड़ी इधर उधर जाए तो उसको कंट्रोल करे। ये सभी आवश्यक है, तब जाकर के परम पद की प्राप्ति होगी, उस परम अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये आवश्यक है। तो गाड़ी भी ठीक होनी चाहिए, और यदि गाड़ी ठीक नहीं, ड्राइवर भी ठीक रहा, पर गाड़ी भी ठीक ऐसी नहीं जैसे घोड़ा गाड़ी के बताया उदाहरण कि बीच में जाकर के टूट गई, या घोड़ा ऐसा रहा कि इतना दुबला पतला, इतना मारा कि फिर बाद में उठता ही नहीं है, वहीं मर गया, तो उससे भी नहीं चलेगा। घोड़ा भी ठीक होना चाहिए, व्हीकल भी ठीक होना चाहिए, व्हीकल के पहिए भी ठीक होने चाहिए, और नहीं तो फिर ऑल इक्वली गुड और इक्वली बैड। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे। तो उन्होंने 1985 में 13 मार्च को महासमाधि ली। उसके कुछ दिन पहले की बात है, वे रोगशैया पर थे। उन्होंने कह दिया था कि भाई मेरे को हॉस्पिटल में मत भेजो, जो कुछ मेरा ट्रीटमेंट करना है वहीं बेलूर मठ में करो, और मैंने तो निश्चय कर ही लिया है, मेरे को तो मालूम है, अब तुम लोग अपना पुरुषार्थ करो। उन्होंने तो मन में ठानी ली थी कि अब उनको 93 साल की उम्र थी, अभी वे नहीं रहेंगे, पर डॉक्टर लोगों ने तो अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। सब लोग डॉक्टर, बड़े बड़े एक्सपर्ट पूरे कलकत्ता के बाहर से भी आए हुए थे। उन्होंने सब क्लिनिकली एग्जामिन करके कहा, महाराज ये सब आपकी लीला है, आप चाहे तो बहुत अधिक और जी सकते हैं। हम लोगों ने क्लिनिकल एनालिसिस करके देखा है, योर ऑल पार्ट्स आर इक्वली गुड, दे आर वेरी गुड, फंक्शनिंग वेरी वेल, किडनी, बीपी, हार्ट, सब कुछ बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। बोले ऑल आर इक्वली गुड, तो
जस्ट लिसन टू ए जोक। समझ जाइए कितने दिनों से, 15 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, केवल ड्रिप के द्वारा जल जा रहा है। 23 फरवरी से उन्होंने खाना छोड़ा था, बिल्कुल खाना इंटेक फूड से मुंह से इंटेक नहीं लिया था और सोए हुए थे। और बहुत ही उस समय उनका वजन हो गया था, ऑलरेडी उनका वजन तो बहुत कम था, पर उस समय उनको तौला गया तो उस उनका वजन निकला 26 किलो। वैसे नॉर्मली उनका वजन 36 किलो रहता था, 36 किलो 40 किलो, बहुत दुबले पतले और कम हाइट के थे, परंतु उस समय उनका वजन था 26 किलो। इतने दुबले पतले कृशकाय हो गए थे, पर उस समय भी उनकी जो ह्यूमरस, उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर, उस समय भी उनका जो चीयरफुलनेस, उनकी जो चीयरफुलनेस, उनके मुंह पर जो तेज और उनके वाणी में जो तेज, ये अद्भुत, बिना खाए पिए। तो जब ये डॉक्टर लोगों ने कहा तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, ओ ऑल पार्ट्स इक्वली गुड। तो एक कहानी सुनो, एक जोक सुनो। बोले एक आदमी गया एक दुकान में, बोले मेरे को बहुत अच्छी एक गाड़ी खरीदनी है। तो बोले गाड़ी उसने दी। बोले गाड़ी अच्छी है? तो बोले यस सर, ऑल पार्ट्स आर इक्वली गुड। तो वो तो बड़े मजे से ले गया और थोड़ी दूर तक गाड़ी गया, गाड़ी के चारों पहिए बाहर निकल गए और एकदम बैठ गया। और ये तो बहुत गुस्सा हुआ। उसके बाद में दूसरे दिन जाकर के उसको बहुत डांटना शुरू किया कि तुमने हमको डिसीव किया, धोखा दे दिया। हमने तुमको कहा था अच्छी गाड़ी देने के लिए, तुमने कहा ऑल पार्ट्स इक्वली गुड, ये देखो ये चारों पहिए निकल गए। बोले सर हमने जो कहा था बिल्कुल ठीक है, आज तक कभी देखा चारों पहिए एक साथ निकलते हैं? दे वर ऑल इक्वली गुड, तभी तो एक साथ निकले, कभी निकलते हैं? तो हमने जो कहा था ठीक ही कहा था, ऑल पार्ट्स आर इक्वली गुड। तो बोलेगा इसी प्रकार से ऑल माई पार्ट्स आर इक्वली गुड, आई एम नाउ मेकिंग प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट जर्नी, और तुम लोग बोलते हो तुम मुझे बचाओगे। ऐसा करके मजाक करते थे। पर ये जो व्हीकल है, व्हीकल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऑल पार्ट शुड बी रियली इक्वली गुड। तो घोड़े भी समर्थ होने चाहिए, पहिए भी, टायर भी नए होने चाहिए, ब्रेक भी ठीक होनी चाहिए, व्हीकल शुड बी इन गुड कंडीशन। पर जो ड्राइवर है वो भी शराब पिया हुआ नहीं होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। नींद सोया हुआ रहेगा तो मुश्किल है। और फिर उसको जगाने के लिए जो ड्राइवर जो पीछे बैठा है गाड़ी में, वह भी जागरूक होना चाहिए। यदि हो तभी जाकर के हम उस परम पद की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। तो यहां पर उस आध्यात्मिक जर्नी की बात है। आध्यात्मिक जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, उस परम पद की प्राप्ति करनी है, उस स्थित प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त करना है, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें इंद्रियाणाम विचरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विमावसी तस्मादेस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए, या जो निशा रात्रि है, तस्याम, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ संयमी योगी पुरुष जागृति, जागता है। और यस्याम, जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में भूतानि, सब भूत प्राणी जागृति, जागते हैं, पश्यतः, तत्व को जानने वाले, मुने, मुनि के लिए, सा मतलब वह, निशा रात्रि है। कहने का मतलब संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता रहता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। तो इसका कुछ लोग मजाक में ऐसा करते हैं, संसारी लोगों के लिए जो रात्रि है वह आध्यात्मिक पुरुषों के लिए दिन है, जो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए रात्रि है वह संसारी लोगों के लिए रात्रि, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए जो दिन है वह आध्यात्मिक पुरुषों के लिए जो दिन है वह संसारी लोगों के लिए रात्रि है। तो यह हम लोग साधारणतः समझते हैं कि आसुरी नील लोग वाले रहते हैं, उनकी शक्ति रात को बढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं। जो देवयोनि वाले रहते हैं उनकी शक्ति दिन को बढ़ती है, दिन को बढ़ी रहती है।
तो कितने लोग रहते हैं जिनका एफिशिएंसी कर्व है वो सुबह में बहुत ही कम रहता है, फिर धीरे 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 ऊपर चढ़ता रहता है, रात को 12 बजे के बाद एकदम हाईएस्ट पिक पर चला जाता है, एफिशिएंसी कर्व उनका ऊपर जाता है। और कुछ लोग रहते हैं सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग उनका एफिशिएंसी कर्व बहुत अच्छा रहता है, फिर धीरे 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 कम होता है, रात को एकदम कम हो जाता है, इसलिए जल्दी रात को वो सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब बहुत अच्छा उनका ध्यान होता है, बहुत उस समय उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। कई स्टूडेंट रहते हैं वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज उसमें बिलीव करते हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। पर आजकल उल्टा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल अधिकांश जितने युवक मेरे पास खास करके आते हैं, जो कहीं भी मैंने तो जहां जहां गया सब जगह हजारों युवकों का इंटरव्यू लिया, अधिकांश युवक लोग बोलते हैं भाई रात को हमको जितना जगाना हो जगा दो, सुबह उठाने की बात मत करो। कोई 8 बजे उठते, कोई 9 बजे उठते हैं, आज रविवार है तो कोई तो उठे ही नहीं होंगे, भी 10 बजे तक 11 बजे उठेंगे, खा करके फिर सो जाएंगे। ये कई लोग रात को जितना भी जगा दो 2 बजे 1 बजे तक, ये सब आसुरी योनि वाले, और रात को उनका एफिशिएंसी कर एकदम बढ़िया हो जाता है, बहुत जग जाता है। तो ऐसा मजाक में कहते हैं कि जो संसारी लोगों के लिए दिन है वो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए रात्रि है, और आध्यात्मिक पुरुष उस समय रात को जल्दी सो जाते हैं। अब इनका तो दिन चलता है, 9 बजे के बाद तो इनका असली लाइफ शुरू होता है। जो संसारी लोग रहते हैं नाइट क्लब में जाते हैं, दूसरे म्यूजिक शुरू करते हैं, उनका असली लाइफ रात को शुरू होता है 9 बजे, और ये रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे ये जाकर के बाद में सोते हैं। तब ये 4 बजे इन लोग उठते हैं, अब इनका दिन शुरू होता है, इनका असली लाइफ शुरू होता है ध्यान भजन का। तो यह तो बाह्य रूप से, परंतु सचमुच में कहें तो यहां जो कहने का मतलब है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जो संसार के सुख भोग हैं उसके प्रति जो आध्यात्मिक पुरुष है वे उदासीन रहते हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये तो हम देखते हैं जो जिन स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है वो आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मेडिटेशन हॉल में जाते हैं। जो संसार के प्रति जिनकी ज्यादा आसक्ति वो नाइट क्लब में जाते हैं। दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट है और सांसारिक सुखों के प्रति ये लोग जागृत रहते हैं, संसारिक लोग। आध्यात्मिक पुरुष उस सांसारिक सुखों के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति वे उपेक्षा उसकी करते हैं, वे निद्रित हैं मानो की। और उधर जहां आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहा है, जहां आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, उसके प्रति सांसारिक लोग बहुत उदासीन रहते हैं, वो उनके लिए रात्रि के समान है। पर यहां ये लोग जागते रहते हैं। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यह ज्ञानी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जितना जगत है वो मिथ्या है। क्यों? आज है कल नहीं है। मिथ्या 2 प्रकार से, उसके 2 अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, परंतु साधारण रूप से समझाने के लिए उसे 2 अर्थ समझ सकते हैं। जैसा है ऐसा नहीं है। अभी परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ने जो डिस्कवरी की है, ऐसा आया है कि वॉट एवर वर्ड वी आर सीइंग इज इन अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अनुसार हम अपने संसार को देखते हैं। जो ब्रेन है उसी में हमारा संसार बसाया हुआ है। पूरे जो संसार के जितने स्टिमुलस आते हैं हम अपने ब्रेन के अनुसार उसमें से ग्रहण करते हैं और अपना संसार बनाते हैं। एवरीबडीज कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट, ये रिलेटिव है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसार जैसा है वैसा नहीं है। हमको जो संसार दिखता है दूसरे व्यक्ति को संसार अलग दिखता है। किसी को लगता है संसार बहुत आशावान प्रतीत होता है, किसी को लगता है कि निराशामय है। ये सब अपने अपने अनुसार वो संसार की प्रतीति अपने ब्रेन में करते हैं। यह तो उस समय नागार्जुन ने कहा था, बौद्ध फिलॉसफी भी ऐसी है और शॉपेनहावर की ये फिलॉसफी है, द वर्ल्ड एज ए सीड। Whatever word we are seeing is the what I am seeing. The word is absolutely nothing. But what I am, my impression of the word is what word for me. मैं जैसा देख रहा हूं वैसा ही मेरे लिए विश्व है। दूसरे का विश्व दूसरे के लिए अलग है, तीसरे का अलग है। अब ये मॉडर्न साइंटिस्ट लोग समक्ष उसी विश्व को रखता है जैसा उसको करना है। तो सबके लिए अलग अलग ये विश्व है। तो जो संसारी लोग हैं उनको यह विश्व लगता है फुल ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, और जो आध्यात्मिक पुरुष है उनको ये संसार अलग लगता है। जो सच्चा ज्ञानी है वो क्या कहता है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जो जगत है
वो नाशवान है, दो प्रकार से नाशवान है। एक बुलबुला समुद्र पर आया और फिर से नष्ट हो गया। इसी प्रकार से यह संसार आज प्रतीत हो रहा है, कल नहीं रहेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं हमको लगता है हाँ ये सब है, पर कल जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी हमको ये सब कुछ नहीं लगेगा, ये सब हमको प्रतीत नहीं होगा, हमारे लिए संसार नहीं रहेगा। तो उस अर्थ में दूसरा, यह स्वप्नावस्था के समान है। स्वप्न में हम लोगों ने बहुत देखा कि हम एकदम बढ़िया स्विट्जरलैंड में गए हैं, अच्छा इस प्रकार से तालाब में ये कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, और जहां आंखें खुली न स्विट्जरलैंड, न बोटिंग, न वो आलस पर्वत, कुछ नहीं, वही बड़ौदा की गर्मी और वही वह कमरा और वही पलंग, सब गया खत्म। तो यह जो सारा संसार है वो स्वप्नवत है। और तीसरा, क्षणभंगुर स्थिति में, आज है कल नहीं है। आज ये मकान दिख रहा है, आज से 5000 साल बाद वह नहीं रहेगा, आज से 5000 साल पहले नहीं था। तो यह उस दृष्टि से, काल की दृष्टि से वह मानो टेम्पररी, आज है कल नहीं है, इस प्रकार से क्षणभंगुर है। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये संसार, और कुछ लोग काठ वेदांती कहते हैं संसार 3 काल में नहीं था, कभी नहीं था, ये सब तुम्हारा भ्रम है। जैसे सांप, तुमको लगता है वो सांप है, अंदर नजदीक जाके देखोगे पता पड़ेगा वो तो रस्सी है, पर रस्सी को तुमने सांप समझ लिया था, वो किसी काल में वो सांप था ही नहीं, वो तो तुम लोगों ने गलती से उसे सांप समझ लिया, तुम डर रहे थे। उसी प्रकार से ये संसार 3 काल में मिथ्या है। हमारे अज्ञान के कारण हमको लग रहा है कि ये संसार है, हमने नशा किया है, अज्ञान का नशा, इसलिए हमको लग रहा है ये सब। पर जब नशा दूर हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश डालेंगे, पता लगेगा अरे वो तो रस्सी थी, उसको हम लोग सांप समझ लिए थे। तब पता लगा ये संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म को छोड़ के कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और संसारी लोग बोलते हैं अरे ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य, किसने देखा है ईश्वर को? ये ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहते हो। ये जो सामने कॉन्क्रीट बातें, हम तो कॉन्क्रीट में मानते हैं भाई, जो हमको आंखों से दिखता है उसमें मानते हैं, ये है सत्य हमारे लिए, ये हमारे लिए सत्य है। और तुमने भगवान भगवान की कितनी बकवास की बातें करते हैं, किसने देखा है भगवान को? क्या ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे हो पागल के समान नशा करके? ये कहते तुमने नशा किया, वो बोलते तुमने नशा किया, ये बोलते तुम पागल हो, बोलते तुम पागल हो। जो संसार के लिए, सांसारी लोगों के लिए, जो इंद्रिय परायण है, उनके लिए संसार ही सब कुछ है, संसार के सुख भोग ये सब कुछ है। परंतु जो साधक है उनके लिए ये मिथ्या है, ये उनके लिए ग्राह्य नहीं है। उनके लिए ग्राह्य है ईश्वरानुभूति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का आनंद, ब्रह्मानुभूति, ये उनके लिए सत्य है। तो जो साधकों के लिए दिन है वो संसारी लोगों के लिए रात है, और संसारी लोगों के लिए जो दिन है वो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए रात है। ये इस अर्थ में कहा गया। और तीसरा अर्थ उसका ये है, समाधि अवस्था और निद्रा अवस्था में क्या अंतर है। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर कहते हैं, बाहर से देखने से दोनों लगते हैं निश्चेष्ट है। कोई कह सकता भाई मैं तो समाधि में था, कई लोग कहते हैं भाई मैं समाधि में था, 8 घंटा सोए, बाद में बोले मैं तो समाधि अवस्था में था। समाधि अवस्था में भी तो पता नहीं लगता है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकता ये नहीं रहती। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्लीप एंड समाधि, कैसे पता लगेगा कि यह जो आपको लगा वो नींद थी या समाधि थी, कैसे पता लगेगा? हाउ टू डिफरेंशिएट। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर बात कहते हैं, व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्लीप यू रिमेन ए फूल। इफ यू आर ए फूल बिफोर स्लीपिंग and when you come out of the sleep you remain a fool, but when you enter into samadhi state, when you come out you become an illumined person। इतना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। इल्यूमिनेट होकर के आते हैं, क्यों? समाधि अवस्था में यू आर इन टच विथ लाइट, और निद्रा अवस्था में यू आर इन टच विथ डार्कनेस। दिस इज द डिफरेंस। रिजल्ट से पता लगेगा कि आपको निद्रा थी या समाधि अवस्था थी। कई लोग कहते हैं हम तो समाधि अवस्था में, तो पता कैसे लगेगा? Have you become illumined? ज्ञान आ गया, ये स्थित प्रज्ञता की स्थिति आ गई, कितना भी दुख हो तो भी आप विचलित नहीं होते, कोई आपका अपमान करे विचलित नहीं होते, तब तो आपने समाधि अवस्था प्राप्त की थी।
नहीं तो वो निद्रा अवस्था थी। आपने गलती से मान लिया कि मुझे समाधि हो गई थी, वो समाधि नहीं है। वो किसी ने आपको $35 में इंस्टेंट समाधि दिलाई, वो दवाई आपको खिलाई, आपको बहुत अच्छा लगा, पर बाद में जैसे थे। समाधि अवस्था के बाद मनुष्य वैसा नहीं रहता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यही उसका डिफरेंस है। ये समाधि अवस्था, निद्रा अवस्था, समाधि अवस्था में अंतर। व्हेन ए पर्सन एंटर्स इनटू स्लीप स्टेट, whatever he was, he comes out the same person. If he was a fool before entering into sleep condition, he comes out as a fool. But when a fool enters into state of samadhi, he comes out as an illumined person. इतना डिफरेंस है, ये मानो जमीन और आसमान का डिफरेंस है, प्रकाश और अंधकार के समान डिफरेंस है। सूर्य का प्रकाश और रात का अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों अपोजिट पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। निद्रा और समाधि भी दो अपोजिट पोल हैं। इसमें भी हमको लगता है बाहर से, अरे ये समाधि अवस्था में भी बाहर की कोई क्रिया नहीं है, निद्रा अवस्था में बाहर की कोई क्रिया नहीं, उसमें भी ऐसा लगता है वो अनकॉन्शियस है, इसमें भी अनकॉन्शियस नहीं, वो अनकॉन्शियस नहीं, वो सुपर कॉन्शियस है। पर सुपर कॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट दोनों कॉन्शियस में नहीं है दोनों, पर दोनों दो अपोजिट पोल हैं, दोनों दो एक्सट्रीम हैं। यहां पर वह मूर्खता की चरम सीमा है, यहां ज्ञान की चरम सीमा है, यह जो समाधि अवस्था है। तो यह उसका डिफरेंस, यह उसका अंतर, कि जो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए, जो मुनि हैं, उनके लिए, जो मननशील हैं, मुनि हैं, जिन्होंने वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए जो रात्रि है वो सांसारिक लोगों के लिए वो दिन है, और जो सांसारिक लोगों के लिए दिन है वो इनके लिए रात्रि है। वो जिस सांसारिक भोगों में सुखते रहते हैं। और निद्रा की समाधि, निद्रा की स्थिति में, यह जो निद्रा की स्थिति से बाहर आते हैं, तो निद्रा की अवस्था में हम कहते हैं ना, निद्रा की स्थिति पूरी हो गई, तब हम क्या कहते हैं? हमको दो बातें हम कहते हैं, अरे बड़े आनंद में सोया, बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया तो नींद हो गई, बढ़िया आनंद में सोया, पता ही नहीं लगा कि कैसा, मैं कहां पर था और क्या था, ये साथ में हम जोड़ देते हैं। मतलब उसमें पहली अनुभूति आनंद की हुई, निद्रा में भी आनंद की अनुभूति। निद्रा की जो आनंद की अनुभूति है वो समाधि के आनंद की अनुभूति की एक छाया मात्र है। पर दूसरा जो वाक्य है, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सोया, यह जो अज्ञान है वो बताता है वो निद्रा थी। हम कहते हैं निद्रा में जब सोते हैं तो पता ही नहीं चला हम कहां सोए थे, कितना सोए, कुछ पता नहीं मैं कहां था, पता नहीं मैं किस स्थिति में था। ये पता नहीं का मतलब होता है अज्ञान। पर समाधि अवस्था में, मैं समाधि अवस्था में था, कोई ऐसा नहीं कहता मुझे पता ही नहीं चला, नहीं। वह समाधि की अवस्था, वह उस परम चैतन्यमय के साथ तादात्म्य होने की अवस्था। तो तीन उसके मतलब लिखाए गए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो तीन उसके अब हमने अर्थ बताए। एक तो साधारण अर्थ यही कि साधारण व्यक्तियों के लिए जो दिन है वो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए वह रात्रि है, और जो साधारण व्यक्तियों के लिए जो रात है वो इनके लिए दिन है, यह साधारण अर्थ में। और दूसरा वह अर्थ कि जो सांसारिक सुखों में सांसारी लोग जागते रहते हैं, उन सांसारिक सुख भोगों के प्रति आध्यात्मिक पुरुषों की, आध्यात्मिक व्यक्तियों की उदासीनता रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जिन आध्यात्मिक सुखों के प्रति ये संसारी लोग उदासीन रहते हैं, उनके लिए वो रात्रि है। अरे रे, क्या ये उम्र है क्या मंदिर में जाने की या आश्रम में जाने की? ये आध्यात्मिक सुखों के प्रति वे उदासीन रहते हैं, उनके लिए वो रात्रि है। वो मननशील जो लोग हैं, चिंतनशील जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनके लिए वह दिन है, वे उसी में आनंद लेते हैं। इनका आनंद अलग प्रकार का है, इनका आनंद अलग प्रकार का है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ब्रह्म मिथ्या और जगत सत्य, दोनों की एकदम अपोजिट विचारधारा है। और इसीलिए दोनों अलग प्रकार से छूटते हैं एक पूरे संसारिक भोगों को, क्योंकि संसारी सत्य है और ब्रह्म और भगवान तो किसने देखा, ब्रह्म मिथ्या है। इसलिए ये संसार को भोग लो जितना भोगना है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये चारवाक का दर्शन है कि जितना भोगना हो भोग लो, और यदि पैसा नहीं है तो क्या करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
उधार ले लो और घी खाओ, खूब खाओ पियो मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन। अरे ये शरीर का मर जाने के बाद पुनरागमन है कि नहीं पता नहीं, उसके बाद कौन तुम्हारे पास लेने आने वाला है। खूब उधार लो, खूब खाओ पियो मौज करो। आजकल तो बहुत सारी आइटम मिल रही है। चारवाक को तो अभी बहुत मजा आ गया, बोले पहले तो घी केवल लाना पड़ता था उधारी, अभी सब चीजें उधार मिलती है। टीवी बोले ले जाइए, हम लोग पेमेंट बाद में ले लेंगे, एकदम आप एडवांस में ले जाइए, सब चीज वस्तु ले जाइए, कुछ आपको अभी देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट में दीजिए, वो बाद में हम वसूल कर लेंगे, आप उधार लीजिए। लोन ले जाइए, पैसा ले जाइए जितना चाहिए, खूब मजा कीजिए। पर ये बाद में ये लोग जानते हैं कैसे पेमेंट वापस लेना। दे हैव गॉट ऑल द मेथड्स। बाद में फिर पछताना पड़ता। कितने लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं अभी, जब लोन पेमेंट नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से धमकियां आती हैं और कितने कितने प्रकार के अत्याचार होते हैं, तब जाकर के आत्महत्या करके मर जाते हैं। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, इनकम कुछ है नहीं और गाड़ी ले लिया और टीवी ले लिया, कलर वीसीआर ले लिया, सब ले लिया, सब मिलता है। बोले पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बस मौज करो मौज करो मौज करो। ये जो संसारी लोग हैं, संसारी सुखों के प्रति बोलते खूब भोग भोगो, और ये उसके लिए है। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये रात्रि के बाद इस प्रकार से कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस प्रकार से 69वें श्लोक की हमने बात की। 70वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को नहीं पर उसके बाद वाले रविवार को करेंगे। आज हम यही समाप्त करें।